सजना बाजो ज़ात सिफ़ातां इश्क दियां, इस वक्त हम मौजूद वखरी हैं कुल्ली मकई के दिन कब्रिस्तान में, दे जो रातां कि इश्क घंटा के दियां। अंदर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कब्रिस्तान में आपको कब्रें नज़र आ रही हैं दूर दूर तक। ये मज़ार बने हुए हैं तमाम के तमाम। इनके हम आपको तारीख बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, एक मज़ार शरीफ है यहाँ पे, उसकी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। रास्ता काफ़ी मुश्किल है, कच्चा है और सन्नाटा भी है। लेकिन ये देखिए कि बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो हमारे लिए फ़िक्र के दरवाज़े खोलती है, वो ये है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो ऐसी जगहों पे अगर उनके मज़ार शरीफ हैं या उनकी आखिरी आराम गाहें हैं, तो इससे हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई और कितना उन्होंने सफ़र तय किया। सफ़र चलने वाला भी और जो इंग्लिश वाला सफ़र होता है वो भी। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी मुश्किल होती है, आसान नहीं होती। और जब आप हक़ के रास्ते पे चलें तो वैसे ही ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। जैसे कि हमने पैगंबरों के वाक़यात भी पढ़े, औलिया कराम के वाक़यात भी पढ़े। तो जो अल्लाह के रास्ते पे होता है, हक़ के पैगाम फैलाने के लिए, अपनी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सफ़र करता है, तो उसे वाक़ई सफ़र करना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस भी करना पड़ता है और बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, झेलना भी पड़ता है। तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं और मज़ार शरीफ पे हम फ़ातिहा पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि इस वीराने में भी लोग आ रहे हैं और ये जो मज़ार शरीफ है, यहाँ पे लोग फ़ातिहा ख़्वानी करने में मशगूल हैं। ये पैदल का रास्ता है सारा। हम मेन रोड से यहाँ अंदर तक सब पैदल ही आते हैं। तो जब भी आप आएंगे आपको पैदल ही ये सफ़र तय करना होगा। और ये जो रूह परवर मनाजिर हैं, इनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए या इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर। सजना बाजो ज़ात सिफ़ातां इश्क दियां, वखरी कुल्ली दिन दे रातां इश्क दियां। 14 तबका अंदर छावां इश्क दियां, ये जैसा कि आप देख रहे हैं वखरी कुल्ली कि दिन दे मज़ार शरीफ के बाहर भी रातां इश्क कब्रें मौजूद हैं, चूँकि मकली का दियां। कब्रिस्तान है। तो अल्लाह यहाँ पे अक्सर आपको कब्रें वगैरह मिल जाएंगी। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अल्लाहु अब देखिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हक़ का पैगाम फैलाने वाले लोग हैं, इनको बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करने पड़ते हैं और बहुत कुछ सब्र भी करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर कुछ अशार जो हैं, ये कंधा हैं कि मुझे अपनी राह पर डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, तुम बस मुझे रिज़्क़े हलाल दे, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। सही कहा है। मालो ज़र की हवस नहीं थी, तभी तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए इस वीराने में ये लोग आए और आके यहाँ पे इन्होंने अल्लाह का पैगाम फैलाया
और जो खौफ की बात है, तो खौफ ज़ाहिर सी बात है सन्नाटा है यहाँ पर। एक आम इंसान जो है वो खौफ से लरसता है, इंसानों के होते हुए भी। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने तमाम खौफ और डर को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मंसूब किया और इस वीराने में आकर बसेरा किया। ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त यहाँ पे एहसास दिला रहा है कि एक अल्लाह की ज़ात के साथ ये दो यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, ये इंसानों के लिए राहत का बाइस हैं इस वीराने के अंदर। इस बात से हमें सबक ले लेना चाहिए कि जो भी खौफ होता है, जो भी डर होता है, वो इंसान के अंदर मौजूद होता है। उस डर और खौफ से निजात हासिल कर लेनी चाहिए और हर चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ जोड़ देना चाहिए। यही वजह है कि इन्होंने अल्लाह के लिए जो काम किया, अल्लाह के लिए जो भी कुछ इन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त करी, उसके सिले में आप देख रहे हैं कि लोग जो है इस वीराने में भी आ रहे हैं और यहाँ पे आके फातिह ख्वानी का सिलसिला कर रहे हैं और अपनी अक़ीदत का भी इज़हार कर रहे हैं। तपती हुई दोपहर, तपती हुई धूप, उसमें लोग यहाँ पे अक़ीदत का इज़हार भी कर रहे हैं, नात ख्वानी के ज़रिए भी, दुआओं के ज़रिए भी। माहौल बहुत पुरसुकून है, हालांकि धूप है, कड़ी धूप है, गर्मियों के दिन है, लेकिन यहाँ पे जो रूहानी अनवार हैं, उनकी बदौलत यहाँ पर एक राहत का एहसास है, एक ठंडक का एहसास है। अल्लाह की रहमत है कि दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे आने वाली मखलूक को साया देते हैं और अल्लाह के होने का एहसास दिलाते हैं भरपूर तरीके से।
अर्श मुर्दावारा बेसिया या रसूल अल्लाह ये जैसे कि हम आपको यहाँ लेके आए हैं, आप लोग को लग तो रहा होगा कि ये सन्नाटे में सुनसान वीरानी के अंदर ये एक जो है मज़ार बना हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों को हैरत होगी कि यहाँ ऐसी क्या ख़ास बात है इस मज़ार के अंदर, लेकिन हम इत्तेफाक की बातें यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो यहाँ के फाउंडर्स में शुमार होते हैं। उसमें कुछ लोगों की तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मज़ार है या जो भी यहाँ पे कब्र मुबारक है, इसको उन्होंने जो यहाँ तामीरात वगैरह हुई है इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। तो चलते हैं उन्हीं की ज़बानी उनसे मालूम करते हैं कि किस तरह ये चीज़ें वजूद में आई हैं और कब से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और क्या यहाँ पे उन लोगों की जो मसरूफियात हैं वो रही हैं। क्योंकि आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी बीच में आपको कतबे टाइप की नज़र आ रही हैं, बेसिकली कब्रें हैं जिनको देख के हमें बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये क्या चीज़ है बीच में। तो फिर उन्होंने इसकी हमें जो है पूरी हिस्ट्री बताई, तो हम लोगों ने ज़रूरी समझा कि आपको भी बताई जाए इसकी हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हमें पूरा यकीन है कि बहुत लोगों को जो है इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होगा। तो चलते हैं हम उन साहब का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पता करते हैं कि क्या अवामिल थे इसको जिसकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पे वजूद में आया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जैसे हमें इसकी पूरी हिस्ट्री बताई, तो आप हमें बताइएगा कुछ उस हवाले से कि यहाँ पे जो लंगर वगैरह आप करते रहे हैं, और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हमने यहाँ 2003 में पहली दफ़ा आए थे। ठीक है। तो फिर हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, हम लोगों ने मोदी भाई कह के पुकारते थे। वैसे उनका जो इसमें गिरामी था वो था मोहम्मद महमूद, इंतकाल हो गए। ठीक है। तो 2003 में मैं इत्तफाकन या हादसाती तौर पे यहाँ पर आया था एक दफ़ा रंग करने के लिए उनके साथ। उसके बाद यहाँ की तरफ इस तरह से मोहब्बत मिली कि यहाँ से जुड़ गए। उस वक्त ये हाथा बहुत छोटा हुआ करता था, ये सामने जो आपको लकीरें नज़र आ रही हैं ये इतना बड़ा हुआ करता था। ये जो सीमेंट की लकीर चल रही है, अच्छा, इतना बड़ा हुआ करता था। और ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ये जो माशाल्लाह नीम का दरख्त जी है, जी, ये वाला और ये दूसरा वाला, वो तीसरा एक दरख्त हाँ सही है सामने वो दरख्त। तीसरा, जी जी। ये जो है वो महमूद भाई ने अपने हाथ से लगाए थे। अच्छा, ये 2003 के बाद आप बता रहे हैं? 2005 या 6 के अंदर। अच्छा, 2005 लगाए थे। ये कुछ पुराना दरख्त है, हाँ, वो उन्होंने बाद में लगाया 5 या 6 में, गालिबन मुझे याद पड़ता है कि ये हमने बहुत छोटे छोटे लगाए थे। माशाल्लाह अब इनको देख के बड़ी खुशी हो रही है, ये हाँ, तनावर होते जा रहे हैं। हमें भी खुशी हो रही है देखिए कि काफ़ी सायादार है और ठंडी साया दे रही है। और फिर उसके बाद ये तकरीबन 2007 या 8 की बात है, हम लोगों ने इस हाथे को यहाँ तक बढ़ाने का फ़ैसला किया था। ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है वो मदद की थी हसन भाई ने। आज मैं यहाँ पे आया तो मुझे मालूम हुआ कि वो भी जो है अपने खालिक हकीकी से जाके मिल गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत साथ दिया हसन भाई ने हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते। जी जी। महकमा औक़ाफ़ के सदर थे वो उस वक्त, और हयात तो उन्होंने हमारी बेपनाह मदद की, हर बुरे वक्त में हमारा साथ देते थे। तो उन्होंने हमारी हेल्प की। अच्छा, आपने उन्होंने खुसूसी तौर पे हमें इजाज़त दिलवाई, तो हमने इस नाते को यहाँ तक कर लिया। अच्छा, वो महकमा औक़ाफ़ से उनका ताल्लुक़ था? महकमा औक़ाफ़ से उनका ताल्लुक़ था। तो उसके बाद फिर जो है वो मकसद जलाली बाबा ने ख्वाब में आके बशारत की कि ये हाथा छोटा है, इसको और बड़ा किया जाए। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने जलाली बाबा, ये जो मज़ार के जुम्मन शाह जलाली, ये साहिब मज़ार ने जो है ये जुम्मन शाह जलाली ना? जुम्मन शाह जलाली। हम लोग इन्हें जो है वो जुम्मन शाह जलाली नहीं बोलते थे, हमने हमेशा इन्हें जो है वो बाबा जानी के मुखातिब किया। सही। तो जो है बाबा जानी ने कहा कि भाई और बड़ा होना चाहिए हाथा। तो फिर हमने इस हिस्से को अंदर जो है वो मकसद शामिल करने का फैसला किया। तो बहुत खूबसूरत जो है वक्त था वो, और कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ से छोटे छोटे
छोटे जो है वो पत्थर उठा के लाके यहाँ डालते थे और इसको सीधा कर रहे थे, क्योंकि ये जगह जो है वो थोड़ी सी नशेब में थी। ठीक है। बारिश होती थी तो यहाँ पानी जमा हो गया। हाँ, जैसे कि सामने हम देख रहे हैं कि जगह जगह वो ऊंचे नीचे टीले टाइप के बने तो हुए ये हैं। जगह जो है आपको अंदाजा हो रहा होगा कि उस साइड पे जो है वो मकसद चढ़ाई और ये साइड जो है ढलान वाली, तो यहाँ पे अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है। तो हम लोग जो है ना इधर उधर से छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करके यहाँ पे डाल रहे थे। तो रात का टाइम हो गया था तकरीबन हमारे को। तो रात का टाइम हुआ तो हमारे जो महमूद भाई थे वो सो गए अपना मस्जिद के अंदर जाकर। ठीक है। थोड़ी देर बाद उठकर आते थे, भाई यहाँ पर निशानी लगा दो, यहाँ से एक उठकर आया है। अच्छा, यानी कि उन्हें ख्वाब में नजर आते थे कि भाई एक उठकर आ गए। वो बोलते थे यहाँ निशानी लगा दो। सबसे पहले शायद ये जाहिर हुए थे, सही मुझे इनका इसमें गिरामी नहीं पता। उसके बाद फिर एक एक दो करके और तकरीबन 6-7 वहाँ पर भी जाहिर हो रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, महमूद भाई ने, उन्होंने अकल से काम लिया, हाथ जोड़े, बोलने के भाई तुम्हें खुदा का वास्ता, अब तुम लोग दुनिया से उठ चुके हो, अब निशानियों का लेके तुम क्या करोगे? ठीक है, छोड़ दो, हमारी जान छोड़ो। हमने ये जगह इसलिए जो है बढ़ाई है कि बैठ सकें यहाँ पर, हमें बख्शो, या तो जो है वो आप ऐसा करो कि अपने वारिसों को बोलो आगे बना दें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत मिली है महकमा औकाफ से। तो ये आपको जो है वो नज़र आ रही है तख्ती, ये जो तख्ती आपको नज़र आ रही है, ये जो सबसे आखिर में है, ये जो सबसे आखिर में है। ठीक है, हमने इसको छोटी सी वो बना के छोड़ दिया था। हमने इसको भी जो है टीला ही बनाया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर इनके सिलसिले के जो भी जो है वो मकसद इनके फर्जंद हैं, उनके ख्वाब में जाके इन्होंने कहा कि बेटा जलाली के मज़ार के पास जो है उन लोगों ने जो भी तुरबत्ती मेरी उसको जाहिर कर दिया। ठीक है, अब तुम वहाँ पे जाके जो है इस पे तख्ती लगा दो। सही। तो हमें ना इनका नाम पता था ना कुछ और। ठीक है। और वो एक दिन और उसके बाद आज तक हमें नहीं पता कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गए। ठीक है। हमने उनको उसी वक्त देखा था ज़िंदगी में पहली और शायद आखिरी बार, शायद दोबारा देखना उन्हें नसीब ना हो। उन लोगों ने आके जो है वो मकसद इनकी तख्ती लगाई थी, सैयद अकबर शाह बाबा की। जी, ठीक है। सैयद अकबर शाह, हमें इनका नाम पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती थी, हम इतने मसरूफ़ रहते थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत दूर से पानी भर के लाना पड़ता था यहाँ पर। और जो लंगर का सारा सामान तकरीबन हम लोग कराची से लेकर आते थे। ठीक है। हाँ, आपने लंगर के हवाले से कुछ बताया था, तो उसके हमें बताइए कि जो उर्स वगैरह है या जो लंगर वगैरह आप करते थे वो क्या किन तारीखों में करते थे और क्या? हम लोग शाबानुल मुअज़्ज़म की 12 तारीख को यहाँ पर आते थे। हमें यहाँ के इंतज़ामात वगैरह संभालने में 2 दिन तकरीबन लग जाते थे। ठीक है। यहाँ पे अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है चाँद की 14 और क्या नाम है 15 और 16 को। चाँद की 14 शाबान की। ठीक है। ठीक है, 14, 15 और 16 और पूरे मकली शाह में जो है अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है, यानी हर मज़ार में। और जो अच्छा, मतलब यहाँ है तो यहाँ पे भी मनाया जाएगा? सब जगह पूरे मकली शाह कब्रिस्तान के अंदर शाबान में उर्स मनाया जाता है। बाकी जो इनके अलावा जो मज़ारात हैं उनकी अपनी तारीख़ें, उनका उर्स अपने अपने वक्त के हिसाब से होता है। लेकिन पूरे मकली में जो है उर्स जो होता है वो चाँद की 14, 15 और 16 शाबान मुअज़्ज़म में होता है। अच्छा, तो जो आप कराची से यहाँ के लंगर करते थे तो वो आप अब्दुल्ला शाह साहबी का ही लंगर करते थे यहाँ? अब्दुल्ला शाह साहबी का लंगर करते थे जलाली बाबा के मज़ार। ठीक है, सही। तो यानी कि ये जो आप जो बाउंड्रीज़ वगैरह बनी ये भी आप लोगों की तामीर की हुई है? ये पुरानी है। अच्छा, ये बाउंड्रीज़ उधर की पुरानी है, ये हमारे सामने हुआ। अच्छा, ये सारा काम ये हमारे सामने हुआ है। ये टंकी हमारे बाद बनी, टंकी ये जो पानी की टंकी हम लोगों ने वो टंकी बनाई थी, वो शायद आपको छोटी सी नज़र आ रही होगी, सीमेंट की, वो हम लोगों ने बनाई थी। लेकिन फिर जो है वो हुआ कुछ यूँ कि बाबा जानी ने बोला कि वहाँ पर से पानी यहाँ मत लाना मेरे मज़ार। ठीक है। क्योंकि वहाँ कुछ इस तरह के मामला थे जो कि हम लोग है वो आपके सामने नहीं बता सकते, मजबूरी हमारी। लेकिन हमें मना कर दिया था, तो फिर हम लोग बाज आ गए थे, हमने उसको छोड़ दिया था। तो फिर हम लोग ये करते थे कि नीले वाले जो ड्रम होते हैं वो लेकर आते थे हम लोग कराची से, और उन्हीं को भर के वो इस्तेमाल करते थे। छोटी सी टंकी हमने यहाँ बनाई थी एक, जो कि अभी भी मौजूद है, उसके अंदर पानी भर लिया करते थे हम लोग। और फिर उसके बाद ये इनके इंतज़ामिया ने खुद बनाई, हमें नहीं पता ये कब बनी। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो मालूमात दी और
इसलिए हम लोग ये मालूमात जो है लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो ये मज़ारात है और ये किस तरह यहाँ पे वजूद में आए, या इन पे जो एक्टिविटीज़ चलती हैं, जो मसरूफियात होती हैं कोर्स के हवाले से, लंगर के हवाले से, या ज़ियारत के हवाले से, अक़ीदत के हवाले से, वो हम लोगों के सामने लाना चाह रहे थे, जो हमें आपके तवज्जुह से लोगों को दिखाने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये अभी हमने मालूमात फ़राहम की हैं, इसकी वजह से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा, और जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं इनके बारे में इल्म है, तो आप लोग ज़रूर आइए। बहुत ही कहने को तो ये एक सन्नाटा है और बिल्कुल सुनसान जगह है, लेकिन जैसे कि हमने वीडियो की शुरू में आपको बताया था कि अल्लाह के जो बंदे हैं उन्होंने इसी तरह अल्लाह का पैगाम फैलाया जगह जगह जाके। उन्होंने ये नहीं देखा कि शहर है, सन्नाटा है, सुनसान जगह है, जंगल है, हर जगह उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। तो यहाँ पे आइए, हमने आपको बता दिया कि शबान की 14-15 को जो है यहाँ पे अब्दुल्ला शाह साबिक की मज़ार के सिलसिले में यहाँ पे लंगर होते हैं। हम आपको अब्दुल्ला शाह साबिक के मज़ार पे हम लेके भी गए थे, लेकिन वहाँ चूँकि फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करना उन्होंने मना कर दिया था कि भाई नहीं हो सकती, तो हम अंदर आपको नहीं दिखा सके। तो यहाँ आइए, आके उम्मीद करते हैं आपको बहुत सुकून महसूस होगा, और जो आपकी रूह है वो भी यहाँ पे आके फ़्रेश भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सुकून भी महसूस करेगी। तो आइए, अपनी रूह को ताज़ा कीजिए, और इसके साथ साथ हमारी वीडियो देखते हुए पसंद आएगी तो उसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अग इश्क दी दिल विच तू ही जला देवे, औखे पैंदे लंबियां रावां इश्क दियां।